जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहते हैं एकादशी की, पाप मोचनी एकादशी की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। तो सुनो। धर्मराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र मास की कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है उसकी विधि क्या है और फल क्या है, ये सब कथा माध्यम सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्णा ने कहा, हे धर्मसूत, एक बार राजन मानधता ने लोमेश ऋषि से भी यही प्रकार प्रश्न पूछा था। तब महर्षि लोमेश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इस विषय में पर एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ सदा वसंत रहता था, ऐसा कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक सुहाना वन था। उस वन में गर्दभ कन्याएं सदैव विहार किया करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर वह नृत्य किया करता था। राजन, उसी चैत्ररतन वन में एक परम शिव भगत मैदानी नाम के मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजूसूदन नाम की सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उस समय शिवपुत्र कामदेव नग भी शिव भगत मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भुटकी को धुन बनाकर कटाक्ष की प्रियाचंडा डोरी बांध उसके नेत्रों को सकेत बनाया और कुचू की कुरी बाण बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार किया। उस समय वह मैदानी मुनि भी हष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले थे, दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना प्रारंभ किया। वह मुनि भी उस अप्सरा को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्ति जानकर जिस प्रकार आयु के प्रभाव से लता वश में लीन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा उस मेधावी मुनि से लीन करने लगी। वह आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी कामदेव के प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। एक दिन
मंजू घोषा अप्सरा ने मेधा मुनि से कहा, मैं मुनि, अब मुझे बहुत काल रहते व्यतीत हो गया है, अंत मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू अप्सरा ने वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तू अभी और आज इसी संध्या को तो आई है, अंत अभी कुछ काल तक मेरे पास और ठहर, प्रातः काल तू चल जाना। मुनि के आग्रह करने पर वह अप्सरा वहां पर ठहर गई और कुछ काल वहीं पर रहकर व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधामुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अंत अभी कुछ देर के लिए और ठहरो। इस पर अप्सरा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि को कभी अंत होने वाला दिखाई नहीं देता। मुझे आपके पास आए बहुत समय हो गया है। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेधा मुनि ने को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब रमण करने के समय का विचार किया तो उन्हें 400 वर्ष 6 माह और 3 दिन व्यतीत हो गए थे। ये जानकर वह मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानने लगे। तब तो वह अपना तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोधवश देखने लगे। उनका अंधर क्रोध से कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि दुष्टे, तू पिशाचनी हो जा, तू महापिशाचनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से ये अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने प्रार्थना करके मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, इस श्राप को निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि शांत होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत करने से तेरी ये पिशाचनी की देह छूट जाएगी। तब मुनि ने उसे व्रत करके विधि आदि सब बता दी। अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे मेधावी मुनि अपने परम पूजनीय पिताजी श्री ऋषि के पास गए। ऋषि अपने पुत्र मेधानी को देखकर बोले, अरे पुत्र, ये तूने क्या किया जो तेरे ये समस्त तप का अंत हो गया। तब मेधानी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अंत कृपा करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इससे करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मानकर मेधानी मुनि ने विधि पूर्व उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिससे प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा को भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर समस्त पापों से मुक्त हो पिशाचनी की देह छूट गई और सुंदर रूप धारण कर लिया। सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे
मानधाता इस पाप मोचनी एकादशी प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने से व कहने से तथा पठन पाठ करने से 1000 गौ का दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए ये कहानी सुननी और कहनी जरूर चाहिए। जो कह नहीं सकता वो सुन तो सकता ही है। ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे भी आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको हमारी एकादशी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर देना। और फिर से आपके लिए एक सुंदर सी कहानी